अल्लाह के सेक्रेटरी नहीं है। यू डू नॉट टेल अस। हमें नहीं आपके यहाँ पर हमें नहीं मान रहा है, कोई भी नहीं मान रहा है, आपको कोई भी नहीं मान रहा है। लेकिन एक वही मुस्लिम समाज का हिस्सा है जो कहता है वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे। ये वही मुस्लिम समाज है जो रंग पड़ने पर दंगे कर देता है। ये वही मुस्लिम समाज है जो कहता है कि हमारा ये मुस्लिम मोहल्ला है, इससे भजन और शोभा यात्रा का जुलूस नहीं निकाल सकते। विजय शंकर जी, पहले प्लीज मुझे एक बात समझाइए प्लीज। मैं कल दंतेश्वरी माता के दर्शन करके आई हूँ। मुझे तो कलावा भी बांधा गया है। और पहले सेक्युलर का मतलब क्या होता है? रुबिका जी, सेक्युलर दोस्तों, जब से नवरात्रि शुरू हुआ है हमारे देवी दुर्गा के पंडालों में गरबा, चौकी, जागरण, ये सब कार्यक्रम होते हैं। लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, माता की आराधना करते हैं। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है गरबा पंडालों द्वारा। अब इसको लेकर के कुछ मौलाना सेकुलरता का राग अलाप रहे हैं। भाई उसमें क्यों प्रतिबंध लगाया जा रहा है? अरे भाई, तुम लोग जब जिहादी आदमी हो, मूर्ति पूजा करते नहीं हो, तुम कलावा बांधते नहीं हो, तुम तिलक लगाते नहीं हो, फिर तुम्हें हमारे गरबा पंडालों में आने की क्या ज़रूरत है? मित्रों, आज की डिबेट में रूबिया लियाकत, बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी, मौलाना रशीदी को रूबिया लियाकत ने बहुत ही बुरी तरह लताड़ा। कहा कि क्या तुम अल्लाह के पर्सनल सेक्रेटरी हो क्या, जो तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो? इसके साथ ही मुफ्ती मंजूर जियाजी, फराज किदवई जो है एसपी प्रवक्ता, और संगीत रागी एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। पूरा विषय आप समझना चाहते हैं तो जब तक पूरा देखेंगे नहीं तब तक पूरा समझ नहीं पाएंगे। इसलिए डिबेट को आप पूरा देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट है। चलिए शुरू करते हैं। आपके साथ एक मेजर इशू है। आपने फौरन अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए आपने ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान है, ये जो सर्टिफिकेट आप अपने जेब में लेकर चलते हैं सर, वो जेब फटा हुआ है। उस जेब में कोई सर्टिफिकेट टिकता नहीं है। आप अल्लाह के पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। आप ना बताएं हमको, आप अल्लाह के सेक्रेटरी नहीं है। यू डू नॉट टेल अस। हमें नहीं आपके यहाँ पर, हाँ, हमें नहीं मान रहा है, कोई भी नहीं मान रहा है, आपको कोई भी नहीं मान रहा है सर। मैंने बोला आपको कोई नहीं मान रहा है। आप खुद को आईने में देखिए, खुद को बताते रहिए, फतवे जारी करते रहिए। आपको जो करना है कह दीजिए। कुरान में ऐसी बहुत सी चीजें लिखी है जिसको आप बिल्कुल नहीं मानते हैं, जिसको आप बिल्कुल नहीं करते हैं। संगीत रागी जी, संगीत रागी इंडोर्स करेंगे। देखिए रूबिका, बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, तो लेकिन 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि यही मुस्लिम समाज का एक हिस्सा है। मैं जब भी मुस्लिम समाज बोलता हूँ तो सारे मुसलमानों को उस खेमे में मैं नहीं रखता हूँ, ये बार बार दोहरा रहा हूँ। लेकिन एक वही मुस्लिम समाज का हिस्सा है जो कहता है वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, ये इस्लाम के विरुद्ध है। वंदे मातरम, ये वही मुस्लिम समाज है जो रंग पड़ने पर दंगे कर देता है। सारे मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं। ये वही मुस्लिम समाज है जो कहता है कि हमारा ये मुस्लिम मोहल्ला है, इससे भजन और शोभा यात्रा का जुलूस नहीं निकाल सकते। ये वही मुस्लिम समाज है जो गोधरा में जो ट्रेन जलाया गया था तो कहा गया था जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। यानी कि इस मुल्क में भी, कटे मुल्क में भी, बटे मुल्क में भी, अपने देश में भारत का हिंदू समाज अपने पुरुषोत्तम राम का जय जयकार भी नहीं कर सका है, और इस देश में रामनवमी पे जुलूस पर जंगे हो जाते हैं। हम भी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकते? आपको याद होगा कानपुर में FIR हुई है मुसलमान बच्चों पे। क्या बात कर रहे हैं आप? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर कुछ भी आपको पूरा केस ही नहीं पता है। होर्डिंग लगाने पर अरे मौलाना साहब, पता नहीं आपका मौलाना साहब प्लीज, मैं सच बताऊं आपको, आप जिस तरीके की बातें करते हैं ना, आपको ना अफगानिस्तान में चला जाना चाहिए, तालिबान का हेड हो जाना चाहिए। रूबिका नहीं हुई क्या? आपको वहाँ चुनाव लड़ने। रूबिका नहीं हुई क्या? ठीक है, क्यों हुई थी FIR आपको पता? क्यों हुई थी बताइए। जहाँ पर प्रोग्राम था उसकी जगह छोड़कर कहीं और पर पोस्टर लगा हुआ। ये जस्टिफिकेशन SP ने बाद में दिया है। मामला बाद में जस्टिफाई कर लिया गया था। आप झूठी बातें मत कीजिए। नहीं, आप झूठी बातें कर रहे हैं। रागी साहब कंप्लीट कीजिए प्लीज, उसके बाद मेरे 2 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहता हूँ, देखिए, भारत विभाजन के पश्चात लगा था कि हिंदू मुस्लिम समस्या खत्म हो जाएगी। क्या ये खत्म हो गई? क्या मुस्लिम समाज की आक्रामकता उन प्रश्नों को लेकर के जो विभाजन के पहले थे वो क्या खत्म हो गए? क्या वो संस्कृत के सवाल को लेकर के, उर्दू के सवाल को लेकर के, या भारतीय धरोहरों के सवाल को लेकर के वही सवाल नहीं खड़े हैं आज 70 साल के बाद? हिंदू समाज आक्रामकता और मुस्लिम समाज की आक्रामकता में एक मौलिक अंतर है। मुस्लिम समाज की आक्रामकता अपने आप के विस्तार देने के लिए है, वो जिहाद की बात है। मैं फिर इसमें बार बार दोहरा रहा हूं, उसमें रूबिका लियाकत नहीं शामिल है। लेकिन हिंदू समाज की आक्रामकता अपने आप को बचाने के लिए है। जैसे आप जाड़े में देखते हैं कोई मंकी टोपी पहन लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदर हो गया।
जाड़े से सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो ये जो आधार कार्ड वगैरह इत्यादि इसलिए मांगा जा रहा है और ये होना ही चाहिए, बाकी क्योंकि सब स्क्रीन पर उनको प्लीज। पता नहीं है कि गरबा क्या है। गरबा के अंदर जो है वो भगवती की आराधना है और उनके नृत्य करते हैं उसमें। आपको तो रंग लगने से परेशानी होती है, शोभा यात्रा से परेशानी होती है, और आपने बहुत अच्छा सवाल हुआ, वहां पर बुजुर्ग महिलाएं भी गरबा करने जाती हैं, ओके बुजुर्ग पुरुष भी गरबा में शामिल होते हैं। संगीत जी, तो ऐसी स्थिति में नहीं सारा जाना, मामला- ये बात साफ करता है नहीं, वो ये अब- लव जिहाद को कई लोग बढ़ाने कह के रहे हैं लिए ना ही सर, है। देखिए कई लोग कह इसलिए रहे हैं गरबा में हिंदुओं मुसलमानों को नहीं अपने जाना आप की चाहिए, सुरक्षा करने के लिए बहुत मुस्लिम जरूरी लड़कों है। को लव जिहाद में फंसा दिया जाएगा। फिर एक कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लड़कों को गरबा देखने के लिए नहीं जाना चाहिए। रूबीना इकबाल है कोई कांग्रेस की। फिर वीएचपी को लेकर विजय वडेट्टीवार जो है वो ये कह रहे हैं वीएचपी समाज में आग लगाना चाहती है। आइए भाई शंकर साहब, वो धर्म के नाम पर समाज को बांटना चाहते हैं। वीएचपी का जन्म ही देश को अस्थिर करने के इरादे से हुआ है। बस आपको लग जाना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम एकता हो रही है और आप लोग वहां पर अपना लेटर, अपनी लाठी, अपना डंडा। अरे भाई विजय शंकर तिवारी इन दोनों में से कौन है भैया बताइए, प्रोड्यूसर साहब कौन है विजय शंकर तिवारी जी? हाँ देखो रूबिका जी, अभी चर्चा चल रही थी, आई लव मोहम्मद वाली बात चल रही थी, और वो एक जगह जहाँ पर मान्य नहीं ऐसे स्थान पर वो विजय जी, आपने ये आई लव मोहम्मद बोला, आप लोग ILM क्यों नहीं बोलते हैं जैसे वो AIMIM के बोलते हैं ना, जय श्री राम को JSR? नहीं, तो आप ILM बोलिए ना, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मैं सबको सम्मान, सभी पंथों का सम्मान See? करता हूँ, ऐसा नहीं है। इसे कहते लेकिन हैं जब पुलिस ने उसको हटाया और वहां पर प्रदर्शन और जिस प्रकार का प्रति हुआ है, सारे देश में करने की आवश्यकता थी। अब सारे देश में इस सारे विषय को लेकर चला जाएगा, इसका मतलब है कि पहले से सुनियोजित षड्यंत्र है कि इस प्रकार का किया जाए, ऐसा होगा, और जब ऐसा होगा तो हम सारे देश में हंगामा खड़ा करेंगे। और अभी 3 दिन पहले ही उनके जन्मदिन पर ये सारा हुआ है। 22 स्थानों पर ये हुआ है, 22 स्थानों पर दुकानों में तोड़फोड़ हुई है। विजय शंकर जी प्लीज, कैसे कह रहा हूँ? विजय शंकर जी पहले प्लीज मुझे एक बात समझाइए आप प्लीज। जो एक आम हिंदू है, जो एक आम मुसलमान है, वो पॉलिटिक्स में तो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता है, ये आप समझते हैं। मैं इस वक्त वो जो सारे लोग हमको देख रहे हैं, मैं तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के कमेंट भी पढ़ रही हूँ, वो इन सब से रिलेट ऐसे नहीं करता है सर। वो ये कह रहा है और वो ये सोच रहा है कि विजय शंकर तिवारी जी जब ये कहते हैं कि हिंदू त्योहारों में मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, तो वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे कि अतिवादी इस्लाम में बिहेव करते हैं। तो आप में और उन अतिवादियों में क्या फर्क रह गया, जरा मुझे एक्सप्लेन कीजिए। क्या फर्क रह गया? फर्क है, बिल्कुल फर्क है। जिनकी देवी देवताओं पर कोई श्रद्धा नहीं है, जिनकी देवताओं पर कोई मान्यता नहीं है, जो हमारे ज्योतिर्लिंग को फवारा बोलते हैं, ऐसे लोगों को आप गरबा में आने देंगे क्या? पर वो आप डिसाइड कैसे करेंगे कि ये वो लोग हैं और ये वो लोग हैं? इनका इंटेंट अच्छा है, इनका इंटेंट खराब है। रूबिका जी आप चले जाइए, आप मुस्लिम है ना, आप चले जाइए, आप अपने भाई को भेज दीजिए, वहाँ कोई नहीं मना करेगा। जिनकी श्रद्धा है, आप अपने पंथ पर श्रद्धा है और हिंदुत्व पर भी श्रद्धा है, तो आपको कौन मना करेगा? कल जाके आई हूँ भैया। मैं कल दंतेश्वरी माता के दर्शन करके आई हूँ प्रभु। मुझे तो कलावा भी बांधा गया है और पहली दफा जिंदगी में किसी ने कहा कि रक्षा सूत्र बहन इसे बांधिए। रूबिका जी, दुनिया में अगर कहीं मस्जिद बनी है तो हिंदुओं ने बनवाई थी ना, ये श्रद्धा का ही विषय था ना। ये चर्च कहाँ बने हैं, ये मस्जिद कहाँ बनी है, कहाँ संकट होता है? लेकिन इस प्रकार के जब गरबा जैसे उत्सव होते हैं तो वहाँ पर जाने की जरूरत क्या है? APJ कलाम को किसने चुना था? एक बताइए, क्या रागी साहब क्या कह रहे हैं? किसने चुना था? कह रहा हूँ कि आपको आपके खिलाफ एक दिन फतवा जारी हो जाएगा और आपको जन्नत नहीं मिलने वाली है। यहाँ साजिद रशीदी का फतवा समाजवादी के मुस्लिम प्रवक्ता तो मान नहीं रहे। देखो रूबिका, अब क्या BHP पे भी प्रवक्ता फतवा चलेगा? एक बार ये बात कर लीजिए, देखो रूबिका मेरी बात नहीं जा रही। की बातें संगीत रागी को देखो बार बार हिंदू मुस्लिम की बात होती है तो पहले केवल मुस्लिम होता था, और 2013-14 में जो नियम वक्फ बोर्ड का कानून लाया गया जिसमें तो मुस्लिम हुआ ना। अब हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है। अब इनको संकट ये है कि ये हिंदू क्यों होने लगा? अब तक तो वर्षों से इतने स्वतंत्रता का एक बात था और हजार साल से केवल देश मुस्लिम चल रहा था, अब हिंदू खड़ा हो गया, हिंदू करने लगा, अब गरबा में जाने के लिए मना करने लगे। मुस्लिम होता था, अब हिंदू कर लो।
अब हिंदू मुस्लिम मत करो, हिंदू हिंदू कर लो। नहीं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम मत करो। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम मत करो, हिंदू हिंदू करना है तो करो, कोई हर्ज नहीं है, हमें ऐतराज नहीं है। हिंदू करते हैं। आपको लगता है कि पहले मुस्लिम मुस्लिम होता था, तो अब हिंदू हिंदू कर लो, हिंदू मुस्लिम मत करो। अब जब हिंदू मुस्लिम दोनों लेके तो कोई दिक्कत क्यों हो रही है? अच्छा भाई, अब मेरे पास आखिरी कुछ मिनट है बस। मुझे सब ये कहते हैं कि ये जो है मीडिया वाले हिंदू मुस्लिम बड़ा करते हैं। आप इस शो को देख लीजिएगा, इस शो में सब ने अपनी बात रखी है। जो मुसलमान था वो हिंदू का पक्ष रख रहा था, जो हिंदू है वो मुसलमान का पक्ष रख रहा था, हिंदू मुस्लिम हो रहा था इन अ पॉजिटिव वे। एक देश में लोकतांत्रिक तरीके से अगर बहस होती है तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मंजूर ज़ियाई साहब, माफ़ी के साथ आपके पास आ रही हूँ, मैं लेट आई हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये बताइए ना, ये जिस तरीके की बातें कही जा रही है, अबू आज़मी जो कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए निमंत्रण, हीरो बनना है, ये कैसे चलेगा सर? ये तो सेक्युलर का मतलब क्या होता है? हाँ रूबिका जी, सेकुलर का मतलब ही अबू हाशिम आज़मी ने समझाया है कि भाई ये भी मुझे आज़ादी है कहने की कि मुझे जाना है या नहीं जाना है, वो ठीक है, वो अपनी जगह पर राइट है। और त्यागी जी भी कह रहे हैं, वो भी अपनी तो जगह पर। मोदी जी भी सेक्युलर हुए ना इस लिहाज से, तो उनकी आज़ादी है कि वो जालीदार टोपी ना पहने। यस, बिल्कुल आज़ादी है, बिल्कुल आज़ादी है। और उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। किसी किस्म की नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। त्यागी जी की एक बात जो मुझे समझ में नहीं आई, जो आपके सामने उन्होंने कहा है कि ताना बाना बिगड़ गया, तो ताना बाना क्या बिगड़ा है देश का? मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान का ताना बाना कल के बनिस्बत आज और ज्यादा मजबूत हुआ है, और इतना मजबूत हुआ है ताना बाना कि आने वाले दिनों में ये मजबूती जो है मुल्क को और भी आगे ले जाएगी। और हिंदुस्तान का ताना बाना कभी बिगड़ने वाला नहीं है। कुछ ताकतें ताने बाने को खराब करने की कोशिश जरूर करती है। और त्यागी जी, आपको ये कहना नहीं चाहिए ताना बाना बिगड़ा है। कहाँ ताना बाना बिगड़ा है? हम आपके साथ मोहब्बत से पेश आ रहे हैं और आप मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं। कहाँ ताना बाना बिगड़ा है? ये वो लोग हैं जिन लोगों ने ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश की है। मैं बताता हूँ कहाँ बिगड़ा है, मैं बताता हूँ कहाँ बिगड़ा। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बोल लिए। इस देश में अभी विश्व हिंदू परिषद ने अप्रोक्सीमेटली 400 महिलाओं की एक लिस्ट जारी की, जिसमें वो 400 की 400 महिलाएं लव जिहाद का शिकार हुई। ये ताना बाना बिगाड़ना ही है। अगर सरकारों को मजबूरन आकर लव जिहाद पर एक कानून बनाना पड़ता है तो ये ताना बाना बिगड़ना ही है। अगर सलमान को शिवम बनकर जो है एक महिला से बात करनी पड़ती है या फिर उसके त्योहारों में जाना पड़ता है, ये ताना बाना बिगड़ना ही है। अरे मैं फिर से कह रहा हूं आपको, इस देश में अगर लोग 100-100 साल 200 साल से मुस्लिम दरगाहों पर जा रहे हैं हिंदू बिना नाम बदले हुए, तो वो तो ठीक था। लेकिन आज अगर आपको ये सब नाम बदल कर करना पड़ रहा है, उसकी आवश्यकता अगर पड़ रही है, तो ये ताना बाना बिगड़ना ही है भैया। अब अगर रुबिका होने के नाते मंदिर चली जाए और उनको सहज से स्वीकार कर लिया जाए, ये बेहतर स्थिति है। लेकिन आप नाम बदल कर जाओ, चीजें करके जाओ। और दूसरा एक और चीज, एक नेता कहता है कि भैया मैं कलावा नहीं पहनूंगा, एक कहता है मैं तिलक नहीं लगाऊंगा, रंग लगा दिया तो छुई मुई हो जाएगा, एकदम लड़ाई दंगे हो जाएंगे। ये ताना बाना बिगड़ना ही है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात को बिल्कुल भाई मैं क्या कहता हूँ, क्योंकि लव जिहाद करता भी नहीं ना वहां पर कोई, क्योंकि लव जिहाद करता भी नहीं वहां पर कोई करता ही नहीं, क्योंकि वहां कोई करता ही नहीं लव जिहाद। भाई मुझे लव जिहाद करने की जरूरत नहीं, कोई क्यों करेगा लव जिहाद? भाई नाम बदल कर करने की क्या आवश्यकता है? भाई बात नहीं कर रहे हैं हम, 1000 की बात कर रहे हैं। हम इसी देश की बात कर रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मुफ्ती साहब, शिवम जी 10 सेकंड। देखिए अगर सामाजिक स्तर पर चीजों को बेहतर करने की आवश्यकता है तो प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए। या तो दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस होगी, वरना एक तरफ से अगर रिजेक्शन आएगी तो बाय डिफॉल्ट दूसरी तरफ से रिएक्शन। अबू आज़मी बड़े नेता हैं, अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इसका रिएक्शन स्वाभाविक है, वो होना ही है। रिएक्शन यही, ये नहीं करना चाहिए। क्या है रिएक्शन? ये है कि आप कहेंगे दुनिया के सामने कि मुल्क का ताना बाना अच्छा कर रहे हैं ना, देश को बदनाम कर रहे हैं। अभी डिबेट की शुरुआत में तो आप भी कह रहे थे फराज किदवई साहब, शिवम त्यागी जी, मौलाना रशीदी साहब, एक सेकंड। शिवम त्यागी, मौलाना रशीदी, मेरे पास सुनिए, आप दोनों रुकिए। तो अरे दोनों रुकिए, मेरी बात सुनिए। आप लोग ये बात नहीं, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, फराज किदवई साहब, एक बात आप समझिए। आप कह रहे हैं कि क्या गलत कह दिया इस अबू आज़मी ने? जो कहा है वो तो कोई गलत चीज नहीं है, वो उनका सेक्युलरिज्म है, वो उनका ईमान है। इसी ईमान पर आपने नरेंद्र मोदी को वर्षों से कटघरे में खड़ा किया है कि इस आदमी ने जालीदार टोपी पहनने से इनकार कर दिया, यह आदमी हिंदूवादी है, यह आदमी मुसलमानों से प्यार नहीं करता। अब मैं उसी लॉजिक को चेहरों से और नाम से बदल रही हूं। नाउ पुट अबू आज़मी हियर।
अबू आजमी कहते हैं नहीं कलावा बांधूंगा, नहीं तिलक लगाऊंगा, लेकिन वो सेक्युलर है और उसको बोलने की आजादी है। लेकिन इस देश में मुसलमान एक बात रख सकता है, उसको आजादी है। हिंदू नेता या हिंदू कोई रखने की बात करे तो आप कहते हैं ये हिंदूवादी है, ये अति हिंदुत्व को आगे लेकर जा रहा है। ये जो मेन रेखा है ना, वो खेल कर जाती है सर। वरना क्या है, आप आइए, सब आइए, जिसको जिसका जैसी आस्था और अकीदत आप उसको वैसे अपनाइए, लेकिन नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप किस नीयत से जा रहे हैं, समझ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।